हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 3 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक जिसको हम कहेंगे एचसीएफ ये 7 दिया हुआ है तो संख्याएं क्या है पता करके बतानी है। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी संख्याएं रेशियो में दी हुई हो और उन संख्याओं का एचसीएफ पता हो तो एचसीएफ का गुणा कर देंगे रेशियो वाले वैल्यू के साथ, तो आपको डायरेक्ट संख्याएं पता चल जाएंगी। ये 11 सत्ते 77 और यहाँ पे 13 सत्ते 91, 77 91 यही हमारा संख्याएं हैं। हाँ कि ना। यदि आप चाहत रखते हैं बेसिक से सॉल्व करना है सर, तो पहली संख्या मान लेना आप 11x, दूसरी संख्या मान लेना आप 13x। हाँ कि ना। दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर आप कहेंगे x। सर यही तो एचसीएफ है और एचसीएफ की वैल्यू 7 दी हुई है। क्या x का मान अगर 7 है तो 11x का मान 77 हो जाएगा, 13x का मान 91 हो जाएगा। तो 77 91 यही तो मैंने बोला था। ठीक है क्या। देखिए, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा ये पता करके बतानी है। अगर हम कहें उस काम को ए 20 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है क्या। अच्छा, उसी काम को बी 60 दिन में पूरा कर देगा। हमने कहा ये दिनों की संख्या का एलसीएम पता करो। वह छोटा सा छोटा नंबर 60 होगा सर, जो 20 से भी कट जाएगा 60 से भी कट जाएगा। रीड करेंगे इसको यूनिट से तो ये क्या बताता है सर, ये टोटल कार्य को बताता है। अगर हम कहें 60/20 मतलब 3 यूनिट्स काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। ये ए के कार्य करने का स्पीड। अगर हमने कहा 60/60 तो 1 यूनिट्स काम करेंगे एक दिन में, 1 यूनिट्स पर डे, ठीक है। ये हो जाएगा बी का कार्य करने का स्पीड। अगर हम कहें कि जब काम शुरू होगा तो ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे और कुछ दिनों तक साथ में काम करेंगे, फिर बाकी जो शेष काम बचेगा उसको सिर्फ बी के द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो शेष काम जो है ना 12 दिन का है, ऐसा सवाल कह रहा है। अगर हम कहें कि एक दिन में बी के द्वारा 1 यूनिट काम हो रहा है तो 12 दिन में 12 यूनिट का काम हुआ होगा। हाँ कि ना। तो शेष काम 12 यूनिट्स का है, ठीक है। शेष काम अगर 12 यूनिट्स का है तो कितना यूनिट काम हो चुका होगा ए और बी के द्वारा, आप कहेंगे सर 48 यूनिट्स। हाँ कि ना। तभी तो 48 + 12 टोटल 60 यूनिट, टोटल कार्य 60 यूनिट का है। तो ये जो 48 यूनिट काम है इसको ए और बी दोनों मिलकर पूरा करेंगे। किस स्पीड से, तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। सर ये 4 की स्पीड से काम कर रहे होंगे, 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। ये 3 + 1 जी, तो आप कहेंगे स्पीड है 4 यूनिट्स पर डे जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो यूनिट से यूनिट कैंसल और ये डे ऊपर जंप करेगा तो क्या आएगा 4 एकम 4 और 4 12 48। तो सर ये भी 12 दिन, ठीक है। मतलब जो काम हो चुके हैं वो भी 12 दिन का काम हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू के 12 दिन तक ए और बी साथ मिलकर काम किए होंगे और बाकी शेष काम को 12 दिन में पूरा किया होगा बी के द्वारा। तो ए ने कितना दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो शुरू से लेके 12 दिन तक ए साथ में काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने कहा लोगों की संख्या 18, दिनों की संख्या 13, सवाल का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लोगों की संख्या 54, दिनों की संख्या मान लिया x, आपस में बराबर करेंगे। 18 एकम 18, 18 तिया 54, लिखेंगे 13/3, तो यही तो है x बराबर 13/3 दिन। सर ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है। समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है पता करके बतानी है। अगर हम कहें समूह में पहले कितने लोग, तो आप बोलेंगे 6 लोग। 6 लोगों की औसत ऊंचाई आप कहेंगे 144 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिलेगा, उन 6 लोगों की ऊंचाइयों का योग। अगर हम कहें कि एक लड़का ने छोड़ दिया जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसके साथ तो ये क्या मिल जाएगा,
5 लोगों की ऊंचाइयों का योग। तो नई औसत ऊंचाई पता करना है तो 5 लोगों की ऊंचाइयों का योग बटे करेंगे 5, हाँ कि ना। तो आप कहेंगे सर ये 6 चौकी 24 का 4 हासिल गया 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 6 कम 6, 6 और 2 8, और यहाँ पे 150 माइनस कर दिया जाएगा, डिवाइड करेंगे 5। आप कहेंगे सर ये 4 हो जाएगा और ये 6 में 5 1 हो जाएगा और ये 8 में 1 7 हो जाएगा। तो 714 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ से 5 एकम 5, फिर 21 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर ये 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। सर यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है पता करके बतानी है। अगर हमने कहा क्रय मूल्य जिसको हम सीपी कहेंगे, विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी कहेंगे, सीपी अगर अनुपात में 100 यूनिट है तो एसपी जरूर 133 यूनिट रहा होगा, क्योंकि 33% लाभ के साथ बेचा जाएगा बोल रहा है। अगर हमने कहा एसपी और सीपी के बीच डिफरेंस 264 रुपए का, ऐसा सवाल कह रहा है क्या? ठीक है, अनुपात में देखें तो 33 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक, मतलब क्या समझे कि सवाल में ना ये 33 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितने? 264 रुपए। हमने कहा 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और ये 11 चौके 44। ठीक, मतलब क्या समझे? 3 यूनिट की वैल्यू 24 रुपए। अच्छा एक बार और काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है। हमको सवाल के हिसाब से विक्रय मूल्य पता करना है, मतलब 133 यूनिट की वैल्यू पता करना है क्या? तो 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 या 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10। ठीक, तो ये हो जाएगा सर विक्रय मूल्य जिसको हम कहेंगे एसपी, 1064 रुपए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, मतलब हमको उस कुर्सी का मार्क्ड प्राइस दे के रखा गया है 5000 रुपए। सवाल आगे रीड करेंगे, 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वह कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान क्या है प्रतिशत में बताना है। देखिए सबसे पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है? 10% का है, तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा 5000 रुपए में। कितने का डिस्काउंट दिया गया होगा? आप कहेंगे जरूर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया होगा, जिससे कि अब ये 4500 रुपए हो जाएगा, हाँ कि ना। दूसरा डिस्काउंट x% का है, ठीक, जिससे कि अब ये 4500 कितना रह जाएगा? 3150 रुपए रह जाएगा। आप कहेंगे 4500 से 3150 हो गया, मतलब जरूर यहाँ पे 1350 रुपए का डिस्काउंट दिया गया होगा। यहाँ पे x का मान हमको प्रतिशत में बताना है। x क्या है? डिस्काउंट ही तो है, तो प्रतिशत में हमको डिस्काउंट बताना है। तो भाई साहब डिस्काउंट कितने का दिया गया है? 1350। ठीक है, किस में दिया गया है? 4500 में। डिवाइड करेंगे 4500, गुणा कर देंगे 100, वैल्यू किसमें आ जाएगा? परसेंट में। अब देखो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 9 पंचे 45, फिर 9 एकम 9, फिर 45 हो जाएगा, 9 पंचे 45 और 1 जीरो, फिर काटो 5 एकम 5, 5 से 15, 5 शून्य शून्य। तो सर x की वैल्यू ना 30% आएगा सर, हाँ कि ना। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना है पता करके बतानी है। मैंने कहा कि उस टेबल का क्रय मूल्य मान लिया 1000 रुपए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1000 का 25% पता करना होगा। सर ये तो 250 रुपए होगा। तो हम यहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये बात देख पा रहे हैं कि 1000 के माल को हम बेच रहे हैं 250 रुपए में, तो नुकसान हुआ ना भाई, कितने का? 750 रुपए का। ये नुकसान किस पर होगा? सर सीपी पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो हम लिखेंगे 1000 रुपए, नीचे में गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा प्रतिशत में, जो कि हानि प्रतिशत होगा क्या? आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, रुपए से रुपए कैंसर, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसर, 75% की हानि होगा सर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए बोधमास रूल से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, लिखेंगे 41/14। सर ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो जैसा है वैसा ही लिखो। अब देखो अगला काम क्या होता है सर, तो हम गुणा करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं 14 कम 14, 14 छक्का 84। ठीक, अब इसको सॉल्व करने से 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 आ रहा है क्या? बोधमास रूल कहता है कि डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर आप ऐड करेंगे। तो 880 को आप ऐड कर देंगे किससे? 246 से। तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1126 आएगा।
फिर आखिरी में आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने का बोला गया है सर, 26 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 रुपए। यही तो है आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोधमास रूल से सॉल्व होगा डेफिनेटली, बट बोधमास रूल से पहले ऑफ आता है, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का गुणा आप सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट के साथ करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो ये छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर 4 का गुणा करेंगे। ऐसा मत करना कि सर बोधमास रूल में डिवाइड पहले करते हैं तो 24 डिवाइड बाई 4 इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। नहीं, ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। आप ऑफ को देखेंगे पहले, और ऑफ किन किन के बीच है? 4 और ये छोटा वाला ब्रैकेट के बीच में है, तो 4 और छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और आपस में गुणा करेंगे, तब फिर आजू बाजू के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है क्या? तो पहली बात, छोटा ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 16, इसका मान क्या होगा सर? 1/4 आएगा। क्या इसका गुणा किया जाएगा 24 से, तो 4 एकम 4, 4 छका 24, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, वैल्यू आया 6, गुणा किया जाएगा इस 4 से, तो सर ये 24 हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ये 24 डिवाइड होगा किससे? 24 से। ठीक, तो ये महिला ब्रैकेट, हाँ कि ना? अब इधर ये महिला ब्रैकेट से 1 होगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 24 1 हो जाएगा। तो महिला वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये 1 आया। महिला वाले ब्रैकेट के बाहर जो है 19 गुणा। ठीक है, अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 19 से कम 19। ठीक, तो यही तो आंसर है सर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है पता करके बतानी, मतलब एवरेज स्पीड पता करना है। क्या एवरेज स्पीड के लिए हम बात करते हैं सर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो, पहले वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर अगला 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस 33 किलोमीटर तय हुआ है। क्या अच्छा, समय कितना लगा? पहली बार में 60 मिनट का समय, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा लिखेंगे। फिर अगले बार में 30 मिनट, जिसको हम कहेंगे आधा घंटा। ठीक है, अब हम कहेंगे सर ये 33 किलोमीटर में आएगा, डिवाइडेड बाई 1 और ये आधा, सर ये 3/2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 11 33, 2 ऊपर जम करेगा, गुणा हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 22 किलोमीटर पर आवर। यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा पता करके बतानी है। देखिए यार, अगर हम कहें कमी, तो कमी को हम बताएंगे माइनस से, अगर हम कहें वृद्धि तो वृद्धि को बताएंगे हम प्लस से। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई डिवाइड करेंगे 100। ये वैल्यू जो भी आएगा किस में आएगा? परसेंट में आएगा। ठीक, अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल में रिलेट करेंगे। 18% की वृद्धि, तो x की वैल्यू लिखेंगे 18 और ये प्लस में होगा क्या? अब देखो 25% की कमी, y की वैल्यू लिखेंगे 25, कमी है इसलिए माइनस। अब देखो x की वैल्यू प्लस में है, y की वैल्यू माइनस में है, आपस में गुणा होगा तो माइनस में आएगा। क्या तो लिखेंगे 18 गुणा 25 डिवाइड करेंगे 100। आप कहेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, दशमलव लगाएंगे 4 पंचे 20। तो आप कहेंगे सर ये -25 और प्लस 18, ये तो सर -7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 4.5, ये दोनों वैल्यू ऐड होगा लेकिन माइनस में आएगा कितना? 11.5। ठीक है, वैल्यू परसेंट में आएगा बोला था। अब देखो माइनस का मतलब हमने क्या बताया था? कमी, तो ये 11.5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी पता करके बतानी है। अगर हमने कहा कि वो निश्चित धन राशि मान लो P है, जिसको मूलधन कहते हैं, तो ये स्वयं की 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये मिश्र धन हुआ। क्या तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो ब्याज कहलाता है, जो कि साधारण ब्याज है। लिखेंगे PRT डिवाइड में 100। हाँ कि ना? तो सर ये हो जाएगा 2P। ठीक है, फिर PRT डिवाइड में 100, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हम बोल सकते हैं R गुना T बराबर 200।
आया क्या? अब देखो हमको चाहिए सर आर की वैल्यू, टी की वैल्यू दी हुई है। देखो 8 वर्ष 6 माह का मतलब क्या हुआ? लिखेंगे 8 वर्ष प्लस करेंगे 1/2 वर्ष, है ना? आधा वर्ष मतलब 6 महीना, तो सर ये 17/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है क्या? तो हमने कहा कि सर ये 17/2 वर्ष समय हुआ। ब्याज की दर हमको पता करना है, ये 200, तो सर ये 400/17, यही तो आर की वैल्यू आ जाएगा, जो किसमें आने वाला है? परसेंट में। हमने कहा 17 कम 17, लिखेंगे 17 दूनी 34, 6 बचेगा 60, 17 तिया 51 दशमलव, उसके बाद समथिंग कुछ आएगा। ठीक, तो देख लो 23 किस में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपए हो जाएगी? अगर हम कहें धनराशि मतलब हमको मूलधन पता करना है, पी का मान पता करना है क्या? तो देखो 9464 रुपए हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन है सर। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि मिश्र धन की अगर बात करें तो लिखेंगे मूलधन, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, ठीक है, पावर लगाएंगे n। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बताता है कि दिए गए समय में कितने बार ब्याज की गणना होगा, तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होना है। ठीक, तो 2 वर्ष में 2 बार। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब देखो मिश्र धन है 94 64, मूलधन हमको पता करना है। देखो 1 प्लस ब्याज की दर 30% वार्षिक है। अब देखो यहाँ 100 का डिवाइड करेंगे, पावर लगाएंगे 2, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 3 13, 13/10 का होल पावर 2, 13/10 का ये पावर लगाएंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन और ये है 94 64। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं मैं। P बराबर हो जाएगा ये 10 दहम 100, 94 64 के साथ गुणा हो जाएगा सर 100 का, और 13 का 2 बार यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो मूलधन की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने कहा 13 एकम 13, फिर ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 3 बचेगा 36, तो 13 दूनी 26। ठीक है, तो 10 बचेगा 104 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब फिर से काटो 13 एकम 13, फिर बोलेंगे 13 पंचे 65। ठीक, 7 बचेगा 13 छक्के 78, तो 56 का गुणा 100 से करेंगे तो ये 5600 रुपए, यही वो धनराशि है जो हमको पूछा गया था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यदि P रेशियो Q रेशियो R बराबर 9:10:11 है तो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P का मान कितना होगा पता करके बतानी है। देखो P की वैल्यू यहाँ पे 9 यूनिट है, Q की वैल्यू यहाँ पे 10 यूनिट है, R की वैल्यू यहाँ पे 11 यूनिट है। अगर हम कहें P प्लस Q तो 9 प्लस 10 ये हो जाएगा सर 19 यूनिट। अच्छा, फिर रेशियो लिखेंगे ये 10 प्लस 11, तो सर ये हो जाएगा 21 यूनिट। ठीक, फिर लिखेंगे सर 11 प्लस 9, तो सर ये हो जाएगा 20। तो यही तो है हमारा आंसर 19:21:20। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। वह संख्या क्या है पता करके बतानी है। मान लिया वो संख्या x है, इसमें अगर मैंने 25 घटाया तो घटाने के बाद वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, मतलब स्वयं का आधा हो जाएगा। हाँ कि ना? हमने कहा ये x/2 को इधर लाओ तो x माइनस x/2 बराबर लिखेंगे 25, तो x माइनस x/2 ये सर x/2 हो जाएगा, लिखेंगे 25, तो 2 का गुणा हो जाएगा 25 के साथ, तो x की वैल्यू 50। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी पता करके बतानी है। अगर हमने कहा पीतल में तांबे की मात्रा अनुपात में 25 यूनिट, अच्छा जस्ते की मात्रा अनुपात में 12 यूनिट। हमने कहा कि तांबे और जस्ते दोनों को मिलकर पीतल बन रहा है, तो पीतल का अनुपात में मान बताओ, तो हम दोनों को जोड़ देंगे सर ये 37 यूनिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 370 केजी से हम कंपेयर करें तो ये टोटल पीतल अनुपात में 37, एक्चुअल में 370 केजी। 37 एकम 37, 37 एकम 37, 37 शून्य शून्य। आप कहेंगे सर अनुपात में एक की कीमत 10 केजी, तो हमको तांबे की मात्रा बताना है, तो तांबे की मात्रा 25 यूनिट है क्या? एक की कीमत 10, 25 की कीमत हो जाएगा 250 केजी। ठीक है, यही तो है आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना है पता करके बतानी है। अगर हमने लिखा 4/3 पाई r का क्यूब, यही तो होता है गोले का आयतन।
तो लिखा मैंने 4/3, पाई का मान 22/7, गुणा किया, त्रिज्या का 3 बार गुणा करेंगे आपस में, 4.2, 4.2, 4.2, ठीक है। अब देखो हमने कहा दशमलव हटाया 10 का डिवाइड, दशमलव हटाया 10 का डिवाइड, दशमलव हटाया 10 का डिवाइड, ठीक। अब कैंसिल करते जाओ, जो कैंसिल होता है, 7 एकम 7, 7 छका 42, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में और ये 21 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में और ये 21 बार में, ठीक है क्या। तो 4 का गुणा 22 से करेंगे सर ये 88 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का गुणा 21 से करेंगे तो ये 441 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 का गुणा 5 से, फिर 5 से, तो ये हो जाएगा सर 125। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, ठीक। आप कहेंगे सर 8 एकम 8, फिर 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 5 3, ठीक। कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा आपको। ये 8 हो जाएगा, 8 2 10, फिर 5 2 7 1 8, फिर लिखेंगे 5 3 8 और ये 3, ठीक है। ये आ रहा है क्या ऊपर की वैल्यू, ये वाला है ना। तो हमने कहा 3 8 8 और क्या आया है 0 8, इसको आप डिवाइड करेंगे 125 से। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते चलेंगे। देखिए हमने कहा कि 125 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। तो 8 में 5 गया 3, 8 में 7 गया 1, 1 0 आएगा। तो देखो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। अब देखो 125 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा सर ये 5, ठीक है। अब देखो 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 3 के बाद 1 आ रहा है, बी हो सकता है। 3 के बाद 2 आ रहा है, सी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है सर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 310.46 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा गोले का आयतन, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सर 16, फिर गुणा करेंगे 9 + 4, सर ये तो 13 हो जाएगा, माइनस किया जाएगा 13 × 14 डिवाइडेड बाई 50, माइनस किया जाएगा 12 + 12, सर ये तो 24 हो जाएगा। अब देखो यार अगर हम कहें 50 - 24, सर ये तो 26 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट अंदर बचेगा सर 16 - 14, 16 - 14, तो सर ये तो हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा किया जाएगा 13 से, तो ये 26 हो जाएगा और नीचे में ऑलरेडी 26 तो है ही, ठीक है। तो सर इसकी जो वैल्यू है फाइनल आंसर बनाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु का हमको अंकित मूल्य दे के रखा गया है कितना, 28,500 रुपए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी दे के रखा गया है कितना, 15,675 रुपए। अगर हमने कहा कि आप अंकित मूल्य को माइनस करो किससे, विक्रय मूल्य से, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। सवाल में हमको पूछा गया है डिस्काउंट, लेकिन किसमें, प्रतिशत में, ठीक है। मतलब परसेंटेज डिस्काउंट पूछा गया है, तो सबसे पहले डिस्काउंट कितना है ये पता करेंगे। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। तो पहला काम डिस्काउंट पता करना, तो आप बोलेंगे 10 में 5 गया 5, सर यहाँ पे 9 में 7 गया 2, सर यहाँ पे 14 में 6 गया 8, ठीक है। फिर ये 7 में 5 गया 2 और 2 में 1 गया 1, मतलब 12,825 रुपए हमने डिस्काउंट पता किया। लिखो यहाँ पे 12,825 रुपए, ठीक है। अच्छा अंकित मूल्य है ये तो पता है 28,500, गुणा करेंगे 100। अब देखो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ 2 0 से 2 0 कैंसल। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 m 25, 5 7 35, यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर 5 m 25, फिर 5 6 30, 5 m 25, फिर मैं देख पा रहा हूँ 19 से काट सकता हूँ, 19 तिया 57, 3 बार में जाएगा। यहाँ पे 19 से कम 19 66 हो जाएगा, 19 तिया 57, फिर 9 बचेगा 95, 19 पंजे 95। फिर अब मैंने कहा 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 45 आ रहा है क्या, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट हमको कितना मिला है 45, ठीक है। छूट प्रतिशत सर 45%, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा यह सेशन, बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का यह सेशन एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय।